ज़ोट्स कैंडी। टॉफियाँ, चेरी और कैंडी का मज़ा लगभग हर बच्चा लेता है, यहाँ तक कि बड़े भी इन्हें खाने में पीछे नहीं रहते। जितना स्वाद इन्हें खाने में आता है उतना ही मज़ा आप इन्हें तैयार होता हुआ देखकर उठा सकते हैं। कैंडी तैयार करना एक लंबी प्रोसेस है जिसमें इन्हें कई रोलर्स के बीच से गुजरना पड़ता है, जहाँ इन पर डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन दिए जाते हैं। एक बार इन्हें शेप मिलने के बाद फिज किया जाता है। जब ये प्रोसेस चल रही होती है तब यह एक शानदार रस्सी या किसी शानदार सांप की तरह दिखाई देते हैं, जिसे आखिर में लगे कटर की मदद से छोटी छोटी कैंडी या चेरी के रूप में बदल दिया जाता है और लास्ट में इन्हें पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। जिस कैंडी को हमने आपको दिखाया यह ज़ोट्स नाम से इटली में तैयार की जाती है। चीबा ये एक ऐसी मशीन है जिसमें गोभी, बैगन या दूसरी सब्जियों को आसानी से बहुत जल्दी काटा जा सकता है। गोभी को मशीन में लगाइए और ऊपर लगे हैंडल को घुमाने पर वह तेजी से कटने लगेगी। ये आसान है और काफ़ी छोटा यूनिट है जिसे घर में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से महिलाएं यकीनन खुश होंगी। ब्लू बन्नी आइसक्रीम। गर्मियों में भला आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं। हम लेके आए हैं आइसक्रीम मेकिंग प्रोसेस। पहले से बने हुए कोन्स को फिल किया जाता है होल की हुई कन्वेयर बेल्ट की मदद से। इसके बाद चालू होती है इसमें चॉकलेट क्रीम डालने की बारी और फिर रोबोटिक हैंड इन कोन्स में भरते हैं पूरी तरह क्रीम। इतनी प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट इन्हें आगे ले जाती है, जहां इन्हें उल्टा पकड़कर रोबोटिक मशीन चॉकलेट में डिप करती है और इन चॉकलेट लेयर पर अलग अलग ड्राई फ्रूट, पीनट्स, चेरी जैसी चीज़ें चिपक जाती हैं। आखिर में इन्हें पैक करके भेज दिया जाता है आइसक्रीम मार्केट में। नैमको फूड इक्विपमेंट ये एक ऐसी कंपनी है जिसने बनाई है घर में फलों को काटने और छीलने के लिए शानदार मशीन। किसी भी फल के दोनों तरफ के ऊपर के हिस्से को काटने के बाद उसे इस मशीन के बीच में रखना है। ऊपर लगे हैंडल को नीचे की तरफ पुश करने पर यह फल और उसके छिलके दोनों को सेपरेट कर देता है। यही नहीं, चाहे तो आप कटे हुए फल को डोनट्स की तरह काट सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। और तो और अगर आप छोटे टुकड़ों में इन्हें खाना पसंद करते हैं तो बस फल उठाइए और प्रेसिंग बार में रखकर इसे प्रेस कर दीजिए। यह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। पैक मकीना। पूरी दुनिया में लोग अलग अलग स्वाद के बिस्कुट खाना पसंद करते हैं और इतने बड़े स्केल पर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए होती है एक बड़ी मशीन। इस पैक मकीना में सबसे पहले आटा या मैदा गुनता है जो एक बेल्ट से होते हुए लाइनिंग वाले रोलर्स के नीचे से निकलता है। इसके बाद एक बार फिर इस आटे को एक मोटी चादर की तरह बनाया जाता है एक टाइट रोलर की मदद से। इस यूनिट के अगले पार्ट में दो रोलर्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें से पहला वाला बिस्कुट का डिजाइन और उसे गोल आकार देता है तो दूसरा रोलर इसे आटे की शीट से अलग करता है। एक लंबी कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये सारे बिस्किट जाते हैं एक खुले ओवन के नीचे जो इन्हें सेक कर खाने लायक बनाते हैं। ये पूरा यूनिट फुल्ली ऑटोमेटिक है जो 1 घंटे में हजारों की संख्या में तैयार बिस्किट देता है, वो भी उसकी शुद्धता और गुणवत्ता के साथ। फाइनीस ये है प्याज छीलने और काटने की एक बड़ी मशीन। प्याज छीलना और काटना आसान काम है, पर जब रोजाना लाखों प्याज काटनी हो तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है। प्याजों को एक कन्वेयर बेल्ट के अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद हर एक प्याज अपनी जगह लेती है और एक रोटेटिंग जैक की मदद से प्याज का ऊपर और नीचे का हिस्सा सेंटर में आ जाता है। इसके आगे के काम में एक डेस्क बना है जिसमें प्याज आकर फंस जाती है और फिर एक रोटेटिंग रोड इसे साफ कर देती है। लंबी कन्वेयर बेल्ट से गुजरने के बाद सारी की सारी प्याज एक कटर के होल में पहुंचती है, जहां इन्हें बारीक टुकड़ों में काटने के लिए कुछ ही मिनट लगते हैं। लास्ट में सभी कटी हुई प्याजों को पैकेट में पैक कर होटल और फूड मार्केट में भेज दिया जाता है। इंडेलिकेटो टैग।
अनानास का जूस निकालने वाली इस मशीन को बनाया है इटली की एक कंपनी फ्रेटेली इंडेलिकेटो ने। पानी में धुलने के बाद सारे अनानास कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। एक एक कर यह मशीन पाइनएप्पल्स को रोलर के बीच डालती है जिनमें यह क्रश होते हैं। नीचे लगे पाइप से 100% हाइजेनिक पाइनएप्पल जूस निकलता है जिसे एक टब या टैंक में जमा किया जाता है। दूसरी तरफ क्रश किया हुआ अनानास बाहर निकलता है और रोलिंग ब्लेड की मदद से बिल्कुल पीस देने के बाद इसे डस्टबिन में डालते हैं जानवरों के खाने लायक बनाने के लिए। इस मशीन की मदद से 1 घंटे में 4 टन फलों का जूस निकाला जा सकता है। क्वालीमार्क मशीन, यह है चपाती बनाने की ऑटोमेटिक मशीन। इसका इस्तेमाल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रोटियां बनाने के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर किया जाता है। यह फुल्ली ऑटोमेटिक है जिसे एक अकेला बंदा ऑपरेट कर कई सारी रोटियां मिनटों में प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रिस्ट, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक आटा, मैदा, बेसन जैसे फूड मटेरियल को बैंड या फिर मन चाहे तरीके से मोड़ने वाली जर्मनी की मशीन है जिसे सबसे ज्यादा बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के द्वारा ब्रेड और ब्रेड रोल्स, पेस्ट्री प्रोडक्ट, अधिक तोड़ मरोड़ वाले प्रोडक्ट्स, पिज्जा और फ्लैट ब्रेड, घुमावदार प्रोडक्ट जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। किसी रोबोट की तरह यह मशीन लगातार अपना काम तेजी से करती है। सिर्फ 1 घंटे में ये बेहतरीन यूनिट 2000 से 20,000 डिजाइन बनाकर तैयार करता है जो वाकई में काफी ज्यादा है। बेकन फूड इक्विपमेंट, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपना जन्मदिन मनाने के लिए केक तो जरूर चाहिए होता है, पर क्या आप चाहेंगे देखना आखिर एक मशीन किस तरह टेस्टी केक तैयार करती है। इस मशीन को पूरी तरह डिजिटली कंट्रोल किया जा सकता है जिस पर सिर्फ एक ब्रेड रखने की जरूरत है और इस यूनिट पर लगे अलग अलग सेक्शन अपना काम करते हैं, जैसे नोजल से भरी क्रीम ब्रेड पर लगाना, मूविंग स्ट्रिप्स की मदद से केक को आगे पहुंचाना जिस पर एक व्यक्ति एक और ब्रेड रखता है। आगे लगी एक चोंच की तरह दिखने वाली फिलिंग कीप केक को पूरी तरह क्रीम से कवर करती है। लास्ट में तैयार केक पर फ्लावर या किसी भी तरह का डिजाइन दिया जाता है। यह पूरी मशीन एडजस्टेबल है जिसे अलग अलग केक को आकार और डिजाइन के मुताबिक सेट किया जा सकता है। एग ब्रेकर RZ1, ये मशीन उतनी ही नाजुक है जितनी जबरदस्त ये काम करती है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है अंडों को इकट्ठा करने के लिए, ध्यान से तोड़ने के लिए, अंडों के सफेद भाग और पीले भाग को अलग करने के लिए। इस मशीन को डिजाइन किया है पॉलिश कंपनी ओवोटेक ने, खास तौर पर उन फूड कंपनीज के लिए जो अंडों से जुड़ी चीजें बनाती हैं जैसे कन्फेक्शनरी, बेकरीज। ये शानदार एग प्रोसेसिंग मशीन 1 घंटे में 3200 अंडों को हैंडल करने में सक्षम है। इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल हाइजेनिक है जिससे बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसमें ना के बराबर होते हैं।